morning, students. Today we will start our chapter 2, process management. प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस एक सिंपल टास्क या फिर जॉब होता है. ठीक है. अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ टू एलोकेट टू CPU. मीन्स जो भी टास्क है या फिर जॉब है उसको हम CPU को एलोकेट कैसे करें, क्योंकि CPU में ही वो जॉब प्रोसेस होती है और फिर CPU ही उस टास्क को कंप्लीट करता है और जॉब को कंप्लीट करता है. अब प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस एक प्रोग्राम होता है दैट इज़ एग्जीक्यूटिंग. क्योंकि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है वो एक प्रोग्राम ही तो है ना. तो एक प्रोसेस क्या है? सिर्फ एक प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है एंड इज़ यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ वर्क फॉर अ प्रोसेसर और CPU. अब जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? यूनिट ऑफ वर्क फॉर अ प्रोसेसर. क्योंकि वो प्रोसेसर क्या कर रहा है? काम ही तो कर रहा है. आप देखो CPU के पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि वो एक्टिविटीज़ साइमल्टेनियसली परफॉर्म करती है. मीन्स ये ज़्यादा क्या एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं. फ़ोन यूज़ करते टाइम हम व्हाट्सएप पे चैट भी कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं. ओके. तो ये दो एक्टिविटीज़ उसने साइमल्टेनियसली की और व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया. तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसे परफॉर्म होती रहती हैं. तो ऐसे ही सिमिलरली CPU में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती रहती है. अब एवरी एक्टिविटी हैव डिफरेंट प्रोसेस. सबका डिफरेंट प्रोसेस होता है और जो प्रोसेस डिफरेंट है तो दे रिक्वायर देयर डिफरेंट रिसोर्सेज. ठीक है. किसी को प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होगी, किसी को टेक्स्ट एडिटर की रिक्वायरमेंट होगी. अब डिफरेंट रिसोर्सेज हैं तो डिफरेंट मेमोरी रिक्वायर करेंगे और डिफरेंट टाइम के लिए फिर फाइल डिफरेंट होगी, उनकी इनपुट आउटपुट डिवाइस भी डिफरेंट होगी. अब ये जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट किए जाते हैं द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. ठीक है. अब ये सब के सब को मैनेज करना किसका काम है? प्रोसेस मैनेजमेंट का. ठीक है. सो व्हाट इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट? इट मैनेजेस द एलोकेशन ऑफ प्रोसेसेस टू प्रोसेसर. ठीक है. अब हम इसमें पढ़ेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि हम आगे भी पढ़ने वाले हैं. दैट इज़ यूज़र. यूज़र क्या होता है? कोई भी पर्सन या फिर ऑपरेटर जो चाहता है कि उसका काम कंप्लीट हो. ठीक है. बाय द कंप्यूटर. अब कंप्यूटर कैसे काम पूरा करेगा? वो करेगा थ्रू इंस्ट्रक्शंस. कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? कोई भी वर्क करवाने के लिए कंप्यूटर से हमें उसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है. तो यूज़र क्या हो गया? एक पर्सन या ऑपरेटर जो चाहता है कि उसका काम कंप्लीट हो बाय द कंप्यूटर और उसको उसके इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी. ओके. सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म है जॉब. जॉब क्या है? कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ हैं नीडेड टू अकम्प्लिश द रिक्वायर्ड टास्क. में जो भी हमारी टास्क है उसको क्या क्या कैसे कंप्लीट करेंगे कि फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, फर्स्ट स्टेप ये होगा, तो वो किस में होगा? जॉब में. तो जॉब क्या हो गया? एक कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ हैं विच आर नीडेड विच इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अवर टास्क. फिर आता है प्रोसेस, या फिर प्रोसेस को ही हम टास्क कह देते हैं. जैसे हमने पहले पढ़ा कि प्रोसेस क्या होता है? एक टास्क या फिर एक जॉब. ठीक है. तो इट इज़ कंप्यूटेशन दैट मे बी डन concurrently with other computations. computations क्या होते हैं? सिंपली अभी आप कैलकुलेशंस से समझिए कि computations का मतलब होता है कैलकुलेशंस. मीन्स कैलकुलेशन चल रही है. तो ये नहीं कि हम एक टाइम पे एक ही computations करेंगे. एक जो CPU है, CPU एक टाइम पे बहुत सारे अदर computations भी कर सकता है. ठीक है. फिर आता है एड्रेस स्पेस. एड्रेस स्पेस हम प्रोग्राम प्लस डाटा दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? एड्रेस स्पेस. मीन्स एड्रेस स्पेस क्या हो गया? प्रोग्राम प्लस डाटा जो कि एक्सेस किया जाता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. क्योंकि प्रोसेस को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें प्रोग्राम भी चाहिए होता है. ठीक है. प्रोग्राम में जो डाटा लिखा होता है वो भी. तो इन दोनों को हम एक्सेस करते हैं बाय द इनपुट आउटपुट डिवाइस. ओके. और ड्यूरिंग द CPU प्रोसेसेस. सो एड्रेस स्पेस क्या हो गया? प्रोग्राम प्लस डाटा. नाउ प्रोसेस. अब देखो हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली है प्रोसेस की, बट
अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको ये 4 डेफिनेशन दे दें और ये पूछे कि व्हाट इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द प्रोसेस, सो प्रोसेस की डेफिनेशन क्या कई डिफरेंट टर्म्स में डिफाइन हुई हैं कि प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, या यू कैन से एनिमेटेड स्पिरिट एंटिटी टू विच प्रोसेसर और सीपीयू जो वर्क कर रहा है, या यू कैन से बेसिक यूनिट ऑफ वर्क. Got these 4 definitions. Now we will understand about the process and the program. Means a question will also come on in your mind that what is the difference between the process and program. It is quite similar in listening. Okay. प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस अभी हमने बहुत बार रिपीट कर दिया है कि प्रोसेस क्या है, एक प्रोग्राम है इन एग्जीक्यूशन. प्रोसेस क्या है, एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. और जबकि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, मीन्स सीक्वेंस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम लिखते हैं ताकि हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क पूरा हो जाए. अब इंस्ट्रक्शंस के सेट को हमने क्या बताया, प्रोग्राम. अब जब प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट करना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस. अब प्रोसेस है ना, वो क्या हमारी एक्टिव एंटिटी है और प्रोग्राम क्या हमारी पैसिव एंटिटी. पैसिव क्या होता है कि जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं. एक्टिव एज अ नेम इंडिकेट मीन्स एक्टिव मीन्स एक्ट मीन्स आप काम कर रहे हो, दैट इज कि आप रन कर रहे हो, मीन्स रनिंग कंडीशन में हो. पैसिव मीन्स नॉट इन रनिंग कंडीशन. तो प्रोग्राम हो गया कि एक बार हमने प्रोग्राम बना दिया, मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गया, तो वो राइट लिखा रहेगा. तो वो कौन सी कंडीशन में हो गया, पैसिव में. लेकिन प्रोसेस तभी होता है मीन्स जब हमें कोई काम एग्जीक्यूट करना हो तब. ओके. अब देखो, अब थर्ड डिफरेंस क्या है कि प्रोसेस में हम प्रोसेस टैग यूज़ करते हैं, मीन्स कि टेम्परेरी डाटा स्टोर किया जाता है. मीन्स पैरामीटर क्या होते हैं उसमें, प्रोसेस के बाद उसका रिटर्न एड्रेस क्या है, या फिर लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल जो भी प्रोग्राम में होते हैं वो हम प्रोसेस में यूज़ करते हैं. बट प्रोग्राम में कोई भी ऐसा स्टैक नहीं होता है. ठीक है. नीड ऑफ द प्रोसेस कंसेप्ट टू रिप्रेजेंट एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम. हमें कंसेप्ट, प्रोसेस कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है. एवरी प्रोग्राम हैज़ अ यूनिक प्रोसेस. अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज प्रोसेस स्टेट्स एंड देयर ट्रांजिशंस. ठीक है. क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रोसेस एंड एक्सप्लेन इट्स ट्रांजिशन एंड स्टेट्स. ये इम्पोर्टेंट है फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये. देखो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे. व्हेन अ प्रोसेस इज बोर्न इट्स लाइफ इन द सिस्टम बिगिंस. मीन्स जैसे ही प्रोसेस बोर्न होता है, मीन्स स्टार्ट होता है, हमने क्रिएट किया होता है, तो उसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है सिस्टम के अंदर. ठीक है. अब देखो जो भी लाइफ स्टार्ट होती है तब डिफरेंट चेंजेस आते हैं. ठीक है. तो अब उसके लाइफ पीरियड के अकॉर्डिंग क्या क्या स्टेट में चेंजेस हुए वही हम पढ़ेंगे. एक प्रोसेस के 5 स्टेट्स आती हैं. ठीक है. मीन्स वो 5 स्टेट से होके अपनी पूरी लाइफ में जाता है. सो नंबर फर्स्ट आता है हमारा न्यू, मीन्स वो क्रिएट हुआ. सेकंड आता है रेडी, कि वो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए. फिर आता है थर्ड है रनिंग, कि मीन्स वो रन होने के लिए रेडी है, रन हो रहा है. फोर्थ है वेटिंग, मीन्स किसी भी इंटरप्ट की वजह से या फिर इनपुट आउटपुट की वजह से या फिर कोई भी प्रायोरिटी प्रोग्राम की वजह से वो वेटिंग लिस्ट में है अभी. फिर है टर्मिनेट, मीन्स वो काम भी कंप्लीट हो जाता है तब वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट, मीन्स उसका काम कंप्लीट हो गया. नाउ हम देखते हैं अभी इसका डायग्राम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है. पेपर में डायग्राम बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि डायग्राम से आप जल्दी समझ जाते हो और आपका कंसेप्ट भी क्लियर रहता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड आवर डायग्राम. दैट इज, देखो जैसे हमने न्यू लिया मीन्स वो स्टार्ट हुआ. अब वो एडमिट क्या कर रहा है कि मैं रेडी हूँ. जैसे ही वो रेडी होगा तो यहाँ से
वो रनिंग कंडीशन में जाएगा। जैसे वो रनिंग कंडीशन में जा गया, अगर वो कोई भी CPU के पास अभी फ्री है, CPU मीन्स उसके पास कोई भी इंटरप्ट नहीं है, कोई भी इनपुट आउटपुट इवेंट नहीं है, तो वो रन हो जाएगा। लेकिन मान लो उसके पास कोई इनपुट आउटपुट इवेंट हो, ठीक है, या फिर हायर प्रायोरिटी हो किसी प्रोग्राम की, वो चल रहा हो, तो वो क्या कहेगा CPU कि आप अभी वेटिंग लिस्ट में जाओ, तो वो यहाँ वेट करेगा। जैसे ही जो हायर प्रायोरिटी का प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो जाता है, वो वेटिंग लिस्ट से उठेगा और यहाँ रेडी पे आएगा, और फिर वो कहेगा अगर आपका काम कंप्लीट हो चुका है तो अब मैं रेडी हूँ, आप मुझे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो वो रेडी से एग्जीक्यूशन पे जाएगा, दैट इज़ रनिंग कंडीशन में जाएगा। अगर रनिंग कंडीशन वेट के बाद भी क्या पता उसके पास और कोई इंटरप्ट आ जाए, तो उसको दोबारा हम रेडी स्टेट में भेज देते हैं। जैसे वो इंटरप्ट का काम कंप्लीट हो जाता है, वो रेडी से दोबारा रनिंग पे आ जाएगा। अब रनिंग में जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको टर्मिनेट कर देते हैं, मीन्स उसका काम फिनिश। सो आफ्टर राइटिंग द स्टार्टिंग एंड गिविंग द डायग्राम, अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। आप अपनी लैंग्वेज में आराम से डिफाइन कर सकते हैं। देखो फर्स्ट क्या होता है, न्यू मीन्स क्रिएट हुआ है, मीन्स द प्रोसेस इज बीन क्रिएटेड, ठीक है। whenever a user types a program to execute, the OS attempts to find this program। मीन्स जैसे ही आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो OS क्या करता है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, अटैम्प्ट करेगा टू फाइंड आउट द प्रोग्राम। मीन्स अपनी मेमोरी में वो क्या करेगा, उस प्रोग्राम को सर्च करेगा। एंड इफ़ सक्सेसफुल मीन्स अगर आपने वो प्रोग्राम बनाया हुआ है, वो सेव किया हुआ है, तो वो मिल जाएगा। द प्रोग्राम कोड विल बी लोडेड, तो अब वो जो प्रोग्राम का कोड था वो लोड हो जाएगा सिस्टम में। एंड सिस्टम कॉल इज़ यूज्ड टू जनरेट अ प्रोसेस कोरस्पॉन्डिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। एज वी नो सिस्टम कॉल से ही सब कुछ काम होते हैं, ठीक है। मीन्स सिस्टम कॉल से काम होता है, तो सिस्टम कॉल जनरेट हो जाएगी उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, और वो प्रोसेस कोरस्पॉन्ड करेगा टू जो भी हमने प्रोग्राम को बुलाया है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज रेडी। द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेस, मीन प्रोसेसर, कि वो रेडी है प्रोसेस, बस अब वो वेट कर रहा है कि उसको प्रोसेसर मीन्स CPU को असाइन कर दिया जाए। मैनी प्रोसेसेस होते नीड मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, बट वन प्रोसेसर एग्जीक्यूट वन प्रोसेस एट ए टाइम। अब देखो एक ही प्रोसेसर एक ही काम कर सकता है एक टाइम पे, तो अब एलोकेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, कि कौन से प्रोसेस को सबसे पहले हम CPU दे दें। तो अ प्रोसेस इज रेडी टू एग्जीक्यूट बाय द प्रोसेसर। तो अब जब प्रोसेस रेडी हो जाता है कि वो एग्जीक्यूट कर दिया जाए बाय द CPU, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, रेडी स्टेट। अब हम आते हैं रनिंग स्टेट पे। रनिंग क्या है कि इंस्ट्रक्शंस आर बीन एग्जीक्यूटेड, कि वो स्टार्ट हो गया, अब उसको इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। तो द CPU इज करंटली एलोकेटेड टू द प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज इन एग्जीक्यूटेड। तो इस रनिंग कंडीशन में क्या होता है कि हम जो भी प्रोसेस है उसको हम CPU एलोकेट करवा देते हैं, वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है, मीन्स वो एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर आता है हमारा फोर्थ, दैट इज वेटिंग में, ठीक है। वेटिंग या फिर ब्लॉक्ड स्टेट मीन्स कि अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोग्राम आ जाए तो और फिर उसको हमने एग्जीक्यूट करवाना पड़े, तो फिर हम क्या करें। देखो फोर्थ आता है हमारा वेटिंग और ब्लॉक्ड स्टेट मीन्स हाई प्रायोरिटी का प्रोग्राम चल रहा हो तो हम अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही वो प्रोग्राम स्टॉप हो गया या मीन्स ब्लॉक कर दिया है थोड़ी टाइम के लिए, ताकि वो हायर प्रायोरिटी वाला काम कंप्लीट हो जाए।
So the program is waiting for some event to occur. When this event will finish, this program will going to be executed. So the program cannot execute even if the CPU available. At this time CPU तो होता है उसके पास, लेकिन वो और कोई इवेंट के कंप्लीट होने के लिए वेट कर रहा होता है. नाउ हमारा फिफ्थ कंडीशन आती है टर्मिनेटेड. मीन्स द प्रोसेस हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूशन, उसने एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट कर दिया. अब इसमें अगला सेकंड पार्ट है ट्रांजिशंस. मीन्स सम पॉसिबल रीजंस फॉर द ट्रांजिशंस. मीन्स क्या क्या उसके ट्रांजिशंस होती हैं. पहले तो वो रेडी से रनिंग पे जाए. मीन्स प्रोग्राम रेडी है, वो सीधा एग्जीक्यूट हो जाए. अ प्रोसेस इज सिलेक्टेड आउट ऑफ द रेडी क्यू. मीन्स रेडी क्यू में बहुत सारे प्रोग्राम होंगे जो कि रेडी होंगे, उनमें से वो एक प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेगा. एंड इज डिस्पैच्ड टू द रनिंग स्टेट. डिस्पैच का मीन्स क्या होता है कि वो वहाँ से चल दिया है. ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन कुछ भी प्रोडक्ट अपना मंगवाते हो तो उस पर क्या लिखा आता है, आफ्टर यू गिव ऑल द पेमेंट देन ये लिखा आता है कि योर ऑर्डर इज डिस्पैच्ड. मीन्स आपका ऑर्डर वहाँ से चलना स्टार्ट हो गया है, मीन्स अराइव हो रहा है. सो सेकंड इज रनिंग टू वेटिंग. अब वो रन पे तो गया था, लेकिन कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आ गया तो वो कहाँ पे चला गया, वेटिंग लिस्ट में. फिर थर्ड है वेटिंग टू रेडी. ठीक है, अब वो वेटिंग पे गया था. अब जो जिस भी रीज़न से वो वेटिंग पे गया था वो रीज़न कंप्लीट हो गया तो वो दोबारा किस पे जाएगा, रेडी स्टेट पे. तो रीज़न फॉर अ प्रोसेस टू रिमेन इन वेटिंग इज कंप्लीटेड. नाउ इट गो टू रेडी स्टेट. ओके, फोर्थ इज रनिंग टू रेडी. अब वो रनिंग से रेडी किस पे जाता है, इंटरप्ट की वजह से. द रनिंग प्रोसेस इज प्रीएम्प्टेड बिकॉज some other process of higher priority has become ready. कि कुछ हायर प्रायोरिटी का जो वर्क है वो रेडी था तो उसको एग्जीक्यूट हमने पहले करवा दिया. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमने इसके 5 स्टेट्स पढ़े एंड 4 इसके ट्रांजिशंस पढ़े. सो आपको ये कंप्लीट लिखना होगा. इट कैन बिकम इन योर 9 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो. सो प्रिपेयर दिस.